India is third in global obesity rankings. Skin and weight loss. When you lose weight, skin में laxity शुरू हो जाती है. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस स्टेज में. Your Mounjaro or your Ozempic, people are taking these injections to lose weight. If you see Lady Diana, she would eat and she would go and vomit. वो एनोरेक्सिया और बुलिमिया की स्टोरी है. It can be very very dangerous. डॉक्टर ये लेने के बाद मैं आलिया भट्ट जैसी हो जाऊंगी ना? मुझे अपने घर जाना है. क्या ये ट्रीटमेंट में मैं रात भर में वेट लॉस हो जाएगा? Oh God! डॉक्टर मुझे ना परमानेंट रिजल्ट चाहिए. पूरा बलून खा गई. पूरा बलून खा गई. अरे रोको, ये चले जा रहे हैं. हेलो. मेरा नाम है श्रवण एंड वंस अगेन वेलकम टू स्किन बेबीज द RXFX शो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट स्किन डीप. मतलब थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं ना, है ना, वो तो करना बनता ही है क्योंकि बॉलीवुड में हम देखते हैं कि कितनी सारी अलग अलग चेंजेस होती रहती है और वेट ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होता है. जस्ट लाइक आमिर खान. हाँ जी, दंगल के लिए उन्होंने 25 किलो वेट गेन किया, फिर सिर्फ 6 महीने में वापस ट्रांसफॉर्म भी हो गए. और भूमि पेडनेकर मुझे बड़ी पसंद है. वो दम लगा के आयशा के लिए उन्होंने पता है 12 किलो वेट गेन किया और फिर आपको तो पता ही है कितनी खूबसूरत लग रही है अब तो. और हमारे सलमान भाई, हाँ जी, 50 की उम्र में उन्होंने सुल्तान के लिए पहलवान जैसी बॉडी बना दी. एंड हियर्स व्हाट 90% ऑफ पीपल डोंट नो. जब ये स्टार्स ऐसे एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान करते हैं तो उनके प्रिपरेशन के बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं उनके डर्मेटोलॉजिस्ट. क्यों? अरे भाई, शॉकिंग ट्रूथ बताता हूं आपको. 80% of your body fat is stored right under your skin. Weight change isn't about your waistline, it's about your skin line. और आज के एपिसोड में we are revealing those connections between your weighing scale and your skin story. From stretch marks to glow ups, from saggy skin to surgical solution, we are covering it all. So get ready for a brand new episode Beyond Scale, your body, your blueprint. And who's better to guide us than two powerhouses of dermatology? Please welcome the brilliant and the beautiful Dr. Apratim Goel, Director of Cutest Skin Clinic Mumbai, and the phenomenal Dr. Soma Sarkar, Director of Sawar Skin Clinic Mumbai and co-founder of Skin Beyond Borders. Please welcome. Hi Shravan. Hi, hello Dr. Soma, how are you? Hello. How are you? कैसे हो? आइए Very good. बैठिए, Thank please. you. Yes. That was the hot seat for us, Shravan. Yes. Okay. Hello, कैसे हैं आप? बस बढ़िया. All well. एक तो आपके जो कलर कोऑर्डिनेशंस है ना, मुझे बहुत सही लग रहे हैं. है ना? Yeah. She's the आपसे poppy भी one match. and the. मैं तो देखो यार ऐसे ही उठ के आया ऐसा लग रहा है मुझे तो. बट यार देखो बहुत सवाल पूछने हैं और आज का टॉपिक बिल्कुल. अलग ही है. Like the way we discussed in our first episode, Yes. it was very different. हमने एक्ने के बारे में बात की. जी, लेकिन this time this is regarding to weight loss. And just not only weight loss, but weight loss होने के बाद स्किन पे क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में बात करना तो बनता है. And बिल्कुल. आप तो डॉक्टर्स हो यार, आपको तो सब कुछ पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता. आज तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपने वेट लॉस पे काम करने की कोशिश करने वाला हूँ. कहाँ से श्रवण? मैं जा रहा हूँ. लास्ट टाइम में आपने मेरी बहुत टांग खिंचाई की है, इस बार भी आपने किया. बट एनीवेज, वेलकम अगेन यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू बोथ, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? लाइक व्हाट वाज दैट थिंग कि आपको लगा कि यार आई वांट टू डू दिस? पहले मैं आंसर करूं? हाँ जी. क्योंकि मैंने इससे पहले शुरू किया है. And senior first. प्लीज प्लीज. तो श्रवण, मैं ईयर 2000 से प्रैक्टिस कर रही हूँ ओके. डर्मेटोलॉजी पास आउट करने के बाद. और क्या है ना, डर्मेटोलॉजी पर से ना एक दाद खाद खुजली की स्पेशलिटी है, राइट? हाँ यही तो, इसी के लिए तो जाते थे ना डर्मेट्स के पास. हाँ. लेकिन वो ईयर ना एक रेवोल्यूशनरी ईयर था जब कॉस्मेटिक्स आए और लोगों को पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम्स लेके अभी कोई टैन हो गया. नॉर्मल डर्मेट बोलते ठीक है यार, सही तो हो, जाओ घर, क्या करना है इसके लिए, तो फिर कोई तो इसके लिए सुनने वाला है, तो एक ये एक्चुअली हमारी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में एक रेवोल्यूशन टाइम था. जब एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. अब क्या हुआ, जो यंग डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे ना, उन्हें भी एक रास्ता दिख गया. और देखो, ग्लैमर से भरी हुई फील्ड है ये, राइट? सब गुड लुकिंग लोग आते हैं और गुड लुकिंग होके जाते हैं. नाइस. तो इसलिए धीरे धीरे इट इज नेसेसरी आल्सो. मतलब गुड लुकिंग सिर्फ गुड लुकिंग रहने के लिए नहीं, फील गुड वाला भी फैक्टर है, राइट? यस. You feel happy. हम अपने आप को एक तरीके से देखने में मजा आता है. And it is an evolution. That's what I feel. Absolutely. Why did you, मतलब मुझे आपको एक्चुअली लास्ट टाइम पूछना चाहिए था ये.
So, Shravan, can I be very candid with you? Yes, this is all about candid. The simple thing was, I wanted a non-emergency field where I would not go for a night duty. Absolutely. Yes. Okay. And I realized that skin as a subject हाँ, इतना easy था कि मैं 9 to 5 कर सकती हूँ, जो बल्कि होती नहीं है. हाँ, But yes, I never knew जब मैंने शुरू किया था कि ये आगे जाके इतना ग्लैमरस हो जाएगा और इसमें इतना एडेड वैल्यू होगा. But definitely it has got its own perks now. But yes, that was my main reason actually. बात करते रिगार्डिंग स्किन एंड वेट लॉस, मतलब इसका कनेक्शन कहाँ से है? लाइक लोगों को लगता है कि यार वेट लॉस इज जस्ट वेट लॉस, बट क्या कनेक्शन होता है? मेजर कनेक्शन क्या होता है? देखिए, स्किन एक तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ी, ओके, राइट? लिवर, किडनी, हार्ट एक साइड और स्किन एक साइड. और ये जो पूरी स्किन क्योंकि हमारी बॉडी को कवर करती है ना, तो अगर नीचे मसल में कुछ होता है तो वो स्किन पे दिखता है, अगर आपकी लिवर में कुछ होता है तो वो स्किन पे दिखता है. तो बेसिकली ये एक मिरर है जो आपको Absolutely. बाहर की दुनिया और हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को हाँ, कनेक्ट करती है. हाँ. तो वेट लॉस से तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कनेक्शन है. So weight loss, जैसे हमने कहा कि हम जब weight loss की बात करते हैं तो it is overall weight loss. Also हम बात करते हैं weight loss certain areas of the body. Indian patient अगर हम देखा जाए, basically we see a lot of central Down. obesity and double chin. वो ये- खाते पीते घर के लोग वहीं लगने पे चाहिए ना? दिख जाते हैं फिर. लगने भी चाहिए, है ना? हाँ, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है हाँ, कि हाँ. खाते पीते तो रहने चाहिए. हाँ, So जिसकी वजह से क्या होता है, you see this pouches, okay, you know, you those have those tummy and double chin. अब जब वेट लॉस होता है तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो फैट है, वो कम हो गया, ओके, जिसकी वजह से स्किन में लैक्सिटी शुरू हो जाती है. मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी है, हाँ, उसे जो पकड़ के रखने की जो क्षमता है, हम्म, वो कम होने लगती है और झूलने लगती है. हम्म, So when you lose weight, you can see laxity, skin laxity happening, dehydrated skin बहुत wrinkly लगती है, and I'm sure Dr. Apritam will be able to give us a better example there. Skin बहुत parched और dehydrated लगने लगती है, pigmented लगने लगती है, आपकी जो youthfulness है वो कम दिखने लगती है. So because of a rapid weight loss, okay, or a gradual weight loss, either of the way, आपको स्किन में चेंजेस दिखेंगी जरूर. ओके, ओके. मतलब ऐसा समझो श्रवण कि कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है. जब हम वेट लूज करते हैं, लेट अस से आपने पहले वेट गेन किया तो स्किन गुब्बारे की तरह, गुब्बारा आ सकता है क्या? एक Absolutely. एक बलून मिलेगा. Can we get it? Yeah. या ओह वाह, लवली, थैंक यू सो मच. अभी ये है ओबेसिटी, Want me to hold it? यस प्लीज, और ये है वेट लॉस. अभी ये सेम बलून है, ओके. ये कैसा लग रहा है ना? मैट, इसमें कोई चमक नहीं है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली मैट. और ये है ग्लॉस. सो जब आप वेट गेन करते हो ना तो स्किन अच्छी हो जाती है, हाँ, ग्लो करती है, शाइन करती है, क्योंकि वही स्किन स्ट्रेच हो गई. इसमें actually. कोई रिंकल नहीं है कहीं भी. हाँ, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस स्टेज में, जब वो वेट लूज कर रहे होते हैं. अगर वो बिगनिंग में आ जाए तो अच्छा रहता है क्योंकि हम उन्हें कुछ एडवाइस दे सकते हैं. लेकिन जब वो इस स्टेज में आते हैं कि 20-25 किलो लूज हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, एक्चुअली मुझे ये स्किन पसंद है. बिकॉज देखिए, जब स्किन इतनी फूलती है ना तो हमारी बॉडी में लिमिटेड खाना है ना. अभी बॉडी नहीं बोलती कि जस्ट बिकॉज आप मोटे हो गए या जस्ट बिकॉज आपकी स्किन फूल गई या बहुत फैट हो गया तो चलो ज़्यादा खाना इसको दे दो. जो उनको किडनी को देना है वो किडनी को देंगे, जो स्टमक को देना है स्टमक को. अभी इनको भी उतना ही खाना मिल रहा है, यानी 2 BHK, इनको भी उतना ही खाना मिल रहा है, यानी 5 BHK. तो ये तो धीरे धीरे इनका न्यूट्रिशन कम होता है ना. यहाँ पे वापस हम ज़्यादा खाना दे सकते हैं. हमारा चैलेंज एज प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट क्या आता है कि जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं, अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट ही ऐसे हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अब हमें स्किन को टाइट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे. अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, आपने प्रोटीन्स नहीं लिए, आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, तो इसके साथ साथ आपके बाल झड़ रहे हैं. आप बोलोगे कि इतना वेट लॉस किया लेकिन मैं तो और बुढ़ी लग रही हूँ. सब मुझे बोल रहे कि यार क्या हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया? क्योंकि एक पहला असम्पशन क्या होता है कि ओ माय गॉड शी इज सिक. ये तो मतलब देख के ही पता चलता है कि कोई दोस्त अगर बहुत सालों बाद मिलता है हाँ जी. और अगर वेट लॉस के बाद दिखता है तो लगता है कि अरे क्या तू कुछ ठीक तो है, मतलब हाँ, बीमार बीमार तो तो नहीं नहीं है. हाँ, क्या मतलब ब्रेकअप हो गया क्या? ये तो पहला सवाल करता है. क्योंकि
क्योंकि उससे वेट लॉस जल्दी हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे कभी-कभी। कभी-कभी उल्टा भी होता है, एक्चुअली गेन भी हो जाता है। Yes. हाँ, तो यस, तो वेट लॉस का बॉडी पे पॉजिटिव असर होता है, ओके, लेकिन जो हमारी कॉस्मेटिक अपीयरेंस है ना, उस पे नेगेटिव असर होता है। और वहाँ हमारा रोल एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आता है। अब इस स्किन पे हमें हाइफू भी करना पड़ेगा, मे बी थ्रेड्स करने पड़ेंगे, मे बी करने रेडियो पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी, फिलर्स, बोटॉक्स, क्योंकि अब वो ऐसे ढलता हुआ खांचा है। अब उसको उठाने के लिए जैसे रेनोवेशन होता है ना, कितना कुछ लगता है, मिट्टी, ईंट, पेंट, वो सब लगता है। बट ये कौन से एज के बाद की जरूरत है, या फिर अगर समझो एज से कोई कनेक्शन नहीं एज से कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए, अगर आपने एक 18 साल के लड़के को भी देखा, वो बहुत ज्यादा ओबीज है। अब ओबीज का मतलब ये होता है कि इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल, उसका BMI, उसकी हाइट और उसके हिसाब से वेट। सो मैं सब मोटे आदमी को हम ओबेज नहीं बता सकते, यू नो, इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू टू इट। लेकिन ओबेसिटी कैन बी एट अ वेरी यंग एज ऑल्सो, जो हम फिलहाल में देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में। नॉट इवन 18, वी आर सीइंग यंगर जनरेशन, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे उठने बैठने के तरीके चेंज हो रहे हैं, हमारे खाने पीने के तरीके चेंज हो रहे हैं। आजकल सब कुछ एट अ क्लिक आपके पास अवेलेबल है। आप बैठ के खाना मंगा सकते हैं, आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आप बैठ के वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर वर्ल्ड यू कैन चैट। सो एवरीथिंग इज सिटिंग अराउंड, लेस मोबिलाइजेशन, जिसकी वजह से ये ओबेसिटी इज बिकमिंग हायर। एंड श्रवण, आपको और एक चीज़ जो बताने बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वैसे वेट ओबेसिटी में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्किन में। ओके, जैसे आपको स्किन टैग्स हो सकते हैं। ओके, स्किन टैग्स होते हैं जैसे एक्सटेंशन ऑफ द स्किन, अपने नॉर्मल स्किन के कॉमनली प्रेजेंट ऑन द नेक, अंडर आर्म्स। आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, वेट लॉस की वजह से हो सकता है, वेट गेन की वजह से। ओके, आपको अकैंथोसिस हो सकती है, विच इज अ काइंड ऑफ वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ द स्किन अंडर द आर्म्स, ऑन द नेक, ऑन द इनर पार्ट ऑफ योर लेग्स। यू कैन हैव स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, ये तो कॉमन दिखते हैं। या that's all because you can have extreme weight gain or at extreme weight loss. So जितना जरूरी हम बात कर रहे हैं आज वेट लॉस के बारे में, हेल्दी वेट लॉस के बारे में, राइट डॉक्टर प्रीतम? वी आर नॉट सेइंग क्रैश डाइटिंग और a lot of new treatments have started. आपको भी पता ही है, and it is very popular nowadays that we are seeing injectables to lose weight, like your Mounjaro or your Ozempic, where people are taking these injections to lose weight. But do you think this work? Like ये? Yes, it does. But इसे हमें properly under observation, under examination with all the vitals to be checked, इसके नीचे करना पड़ता है. It's not for everybody. You can't just take it because you're tired of going to a gym or you don't want to go to a gym. It's not a replacement for that. You don't want to compromise on your fatty foods, but you want to do the injection and lose the weight. That's not the answer. So आज की यूथ भी जो हम देखते हैं कि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जंक खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज क्विक। Yes. पर ये नहीं पता चलता कि उस सब खाने की वजह से उनके स्किन पे भी इफेक्ट होता ही है, एंड अगेन वेट गेन भी होता ही है। बट ऐसे जैसे आपकी कहानी रियली इंस्पायरिंग है, क्योंकि फ्रॉम 86 राइट, 86 टू लाइक गुड 30 kgs का डिडक्शन आपने किया, दैट्स अ बिग थिंग। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है जिन्होंने वाकई में जेन्युइनली किया। फॉर एग्जांपल सारा अली खान, जो मुझे लगता है कि शी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। कुछ सालों पहले तक ही वो शी वाज सो हेल्दी, मतलब उनके रील्स अभी भी वायरल होते हैं। एंड उनकी क्या कहानी होगी, लाइक व्हाट? And she had suffered PCOS. Oh, she had PCOS. Okay. So that was the turning point for her as well. And you know, celebrity है वो, और उसे ये eventually पता था आज नहीं तो कल कैमरा पर आना ही है। Exactly. So that was not only to improve the body image, but also for her being healthy is important. So obesity is also related to a lot of metabolic disorders, and the commonest in females being PCOS. Okay. जहाँ आपके ओवरीज abnormally बिहेव करते हैं, आपके हार्मोन्स abnormally बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से अगेन यू कैन हैव स्किन प्रॉब्लम्स, यू कैन अगेन हैव hair loss, you can have acne, you can have excessive hair on face, you can have a lot of stretch marks, you can have a lot of acne prone skin tags. Again, the list is never ending. Okay, Shravan. So I feel that that's the reason that one has to take the call, which Dr. Apritam rightly said, कि वो बहुत ज़रूरी है आपको ये रियलाइजेशन होने की कि मुझे ये करना है, बिकॉज आई हैव टू बी हेल्दी मोर देन ओनली लुकिंग गुड, बट आई हैव टू बी हेल्दी। मतलब देखा जाए तो डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू। ये तो मतलब
यहीं पर है, बट इट्स जस्ट कि दैट फर्स्ट कॉलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है Yeah. कि नाउ आई हैव टू डू दैट। Yes. आई गेस ये लोगों को वहां तक पहुंचना जरूरी है, राइट? बट कहीं ना कहीं आपके करियर में भी ऐसे कोई सेलिब्रिटीज होंगे, आप चाहे तो नाम नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन उन सेलिब्रिटीज के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे जिन्होंने अपना जेन्युइन वेट लॉस भी किया है एंड दे हैव आल्सो ट्रीटेड द स्किन वेरी वेल। सो सेलिब्रिटीज़ के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज़ हमेशा शॉर्टकट लेते हैं। हाँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। रात में अगर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जिम में सेलिब्रिटीज़ वर्कआउट करते हैं, उस वक्त कोई पैप वहाँ नहीं जाता, कोई उनकी स्टोरी अपलोड नहीं करता, कोई नहीं देखता वो हार्ड वर्क। बिकॉज अगर आपने भी शायद इंट्रोडक्शन में मैं कुछ सुन रही थी कि सलमान, भूमि वगैरह वगैरह आपने काफ़ी नाम लिए, तो इन सब के पीछे ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्लीमेंटेशन। भाई बॉडी को खाना चाहिए, आप नहीं दोगे तो बॉडी रोएगी ना। Absolutely. तो खाने में क्या होता है, खाने में अगर आप ये देखो कैलोरीज है, जंक है, अनवांटेड स्टफ है, तो वांटेड भी तो है, उसमें प्रोटीन्स भी तो है, उसमें जिंक भी तो, उसमें आयरन भी तो, उसमें विटामिन बी भी तो है। तो अब अगर मैं अपनी डाइट कम कर रही हूँ, चाहे वो मोंजारो से हो रही है या मैं वॉलंटरी डाइट कर रही हूँ या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के केयर में हूँ, किसी भी तरीके से, तो वो गुड पार्ट का क्या? इसीलिए एडवाइस चाहिए। वेट लूज करना इज वेरी गुड, बट अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, कुछ भी नहीं करना, आई डोंट थिंक दैट्स एडवाइजेबल, और वो सस्टेनेबल भी नहीं है। इवेंचुअली आप बाहर निकलोगे, फिर आप रिवेंज में ज़्यादा खाओगे। वो एनोरेक्सिया और बुलिमिया की स्टोरी है, और वो तो हिस्टोरिकल है। इफ यू सी लेडी डायना, she would eat and she would go and vomit. It was bulimia alternating with anorexia. Bulimia means uncontrolled eating and anorexia means complete stop in eating to the point that self-destruction. So I think moderation में, so जो लोग भी weight loss journey start करें, go to a specialist. Go to your dermat, go to a nutritionist, go to a dietitian, go to an endocrinologist, and उनकी गाइडेंस ले लो जो चीज़ें बॉडी को चाहिए। सी हम तो आजकल इंट्रावीनस ड्रिप्स भी देते हैं श्रवण, आपने शायद सुना होगा। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं खाया, सपोज मैं ओज़ेम्पिक ले रही हूँ, मैं तो नहीं ले रही हूँ बट अगर ले रही हूँ, तो उस वक्त क्या होता है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज हाँ ओज़ेम्पिक, मोंजारो यही करते हैं, आपकी भूख मार देती है। सो बेसिकली आपका खाने का मन नहीं करता। Exactly. बट the body requires the dire nutrition, right? मैंने खाना बंद कर दिया तो मेरा न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? So then one obviously we have to put on right nutritional supplementation, जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक काउंट होता है, जिसमें आपकी फैट इंटेक, फाइबर इंटेक, मल्टीविटामिन्स, वाइटल सब उसमें चेक होती है, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, सेरम, फेरेटिन, ये सब बहुत ज़रूरी है। एंड देन yes, if you're going to extremes, then IV ड्रिप्स की भी हेल्प कई बार लेनी पड़ती है, जहाँ पे बिकॉज आप खा नहीं रहे तो बॉडी को एनर्जी भी तो मिल नहीं रही है। बॉडी को फ्लूइड चाहिए, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को अमाइनो एसिड्स चाहिए, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, लंबी लिस्ट है। सो ये सब हम क्या करते हैं, हम एक ड्रिप लगाते हैं, मतलब अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑफ कोर्स, ड्रिप लगाते हैं, एंड देन वी गिव यू दिस, एंड दिस शुड बी टेकन ऑन अ वीकली इंटरवल और वंस इन 10 days, बिकॉज बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप सिक हो जाओगे, यू विल बी जस्ट लाइंग ऐसे लेथार्जी, कोई कुछ बोलेगा नहीं भाई मन नहीं कर रहा। You need to be active also. अभी every single day of my life I have worked from last 25 years. तो ऐसा नहीं है कि यार मैं तो आराम से घर पे बैठी हूँ, आज मन नहीं कर रहा, कुछ भी हो, whatever it is, you get up, you show yourself. That is it. So guided weight loss is very very important. क्यों डॉक्टर के पास जाना important है? आप पहले एक ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल 300-400, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई, आपके लिवर एंजाइम्स हाई वगैरह वगैरह। और जब आप ये करते हो ना वेट लॉस, सपोज वन लूजेस 10 से 15 किलो, इट्स सच अ जॉय टू सी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आ गए, HbA1c कम हो गया, थायराइड्स कम हो गए, सो इट्स मोर लाइक जो हार्ड वर्क डाला जाता है, एंड आई मस्ट से कि वेट लूज करना इज हार्ड, उसका जब जॉय आपके रिपोर्ट कार्ड में आता है ना, तो दैट्स अ प्लेजर, एंड देन यू फिट इनटू मीडियम, लार्ज साइज, राइट? You clothes what you want to wear. Absolutely, it's a high. Yeah, it's a high actually. मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी तो आपके साथ खेलनी चाहिए। Okay. Like you know the drill. Yes. इनको हम बताते हैं क्या Yes. इंटरेस्टिंग है। You will have a good time. Yes. Okay. Let's go ahead. All right. तो ये पहला गेम हम हमारे डॉक्टर्स के साथ खेलने वाले हैं। So this is a very interesting game. इसे कहते हैं हम high on helium. नहीं ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। आप कहीं ऊपर नहीं जा रहे हो, लेकिन हाँ
यू नो हीलियम राइट, हीलियम बलून्स होते हैं। हाँ जी, जो उड़ते हैं। हाँ उड़ते हैं, एग्जैक्टली। तो वो हम आपको देंगे। हम उड़ेंगे? देख रहे तो उड़ रहे। Yes. हम उड़ेंगे? नहीं, बट उस हीलियम की जो गैस है वो आपको इनहेल करनी है, उसके बाद मजे होने वाले हैं। ऑलराइट, बट वो मजे क्या है कि आपको बताने की ऐसे 3 इरिटेटिंग सवाल, ओके, जो आप अपने पेशेंट से सुनते हो हमेशा। ऑलराइट, सो विल गेट द बलून्स प्लीज। ऑलराइट, so who's going first? Me. इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या, ये जो ट्रीटमेंट आप बोल रहे हो? Oh God. हेलो, अब तो नॉर्मल हो गया। Exactly, that's the fun thing. ओह ओके, बट मैं पूरा बलून खा गई, पूरा बलून खा गई। आज डॉक्टर गोयल लंच नहीं करेंगी। आज यही होने वाला है। Okay. Yes. चलो सोमा, It's your turn. सोमा। Oh God, this is scary. It's very difficult, Shravan. You're blocking there. You have to sip it. क्या ये ट्रीटमेंट में मैं रात भर में वेट लॉस हो जाएगा? मैं कल तक दुबली हो जाऊंगी। It's like Doraemon. God, she actually sounded like Doraemon. Like Doraemon it was actually. Okay, so आपको पता चल गया, शायद एक और बार करना पड़ेगा ये. Okay, so we'll get more balloons, please. So second question जो patients usually आपको बोलते हैं, क्या होता है? डॉक्टर मुझे ना परमानेंट रिजल्ट चाहिए। Oh God, you sounded like that जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना कि टीचर अच्छा, खुद को भी सुनाई देता है कि क्या चल रहा है। The best part is that you can hear it yourself. Yeah. Okay, now my turn again. ये ट्रीटमेंट के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा क्या? Weight loss की machines. Okay, the third question and the final question. हाँ, थोड़ा सा फाइनल क्वेश्चन। डॉक्टर ये लेने के बाद मैं आलिया भट्ट जैसी हो जाऊंगी ना? Oh God, she said it so cutely. ये लाफिंग गैस भी होती है ना? नहीं, तो मैं हंस क्यों रही हूँ इतना? वही तो मजे मैं हैं। हंस ही जा रही हूँ। Okay, go for it, come on, doctor, Yes. go on. वेट लॉस नहीं हुआ तो पैसे मिल जाएंगे वापस? या इसकी गारंटी दोगे आप मुझे? Oh God, अगर कभी मैंने डॉक्टर सोमा को कॉल किया और आई ना वहाँ से, I'll be like scared कि क्या हो रहा है? She's enjoying this. मुझे ना RX FX शो पे बहुत मजा आ रहा है। अरे रोको इनको, ये चले जा रहे हैं लोग। अरे बच्चा हुआ है ना, बच्चा हुआ है ना। ये बड़ा ही मजेदार शो है ना डॉक्टर गोयल? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। ये इसमें कुछ तो हंसने का कनेक्शन है। मैं हंसी जा रही हूँ। आपको नहीं लगता डॉक्टर गोयल की श्रवण ने एक क्वेश्चन हमें इसके साथ पूछना चाहिए? हाय और हीलियम ने देखो मेरी आवाज जानी वाली जल्दी एक इतना तो बनता ही है। नहीं आओ अभी। Exhale and then inhale. अच्छा, मेरे लिए उसी में अब मुझे सिखाया जा रहा है। वाह जी वाह। Keep it in, keep it in. 1 2 का 4 4 2 का 1 my name is Lakan Bhai। अरे बस वाह, अरे बस यार, मेरी आवाज बाकी का शो का क्या होगा? इसलिए मैंने हवा निकाल दी, हीलियम निकाल दिया। आई मेरी आवाज आई आई थी ना, आई ना बहुत आ गया ऑल राइट सो मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि ज्यादा हीलियम हमने कर लिया है, अभी थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। सो क्या सडन वेट लॉस इज आल्सो अ प्रॉब्लम टू स्किन एज वेल एज द बॉडी? मतलब ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। सडन वेट लॉस एंड सडन वेट गेन से जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ना, वो आते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ओके। हाँ, अगर आप सडनली वेट लूज कर रहे हो तो क्या है ना, आप
वेट तो जल्दी लूज कर रहे हो, लेकिन जो हमारी स्किन, हमारा कोलेजन, हमारे इलास्टिन है, वो एकदम से सपोर्ट नहीं कर पाते, दे कांट कीप अप विद दैट स्पीड। तो वेट लॉस हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सडन। उसके साथ साथ क्या होता है ना, बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप टोटली कट ऑफ कर दोगे कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, सो बॉडी गोज इनटू अ स्टारवेशन मोड, जिसका इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत खराब फर्क पड़ता है। तो एज यू आस्क्ड, फॉर स्किन भी इट इज बैड, स्किन डल हो जाती है, लटक जाती है, ढीली हो जाती है, सैगिंग, फेस पे अर्ली एजिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, स्पेशली आंखों के चारों ओर, और ये जो लोअर फेस है वो ऐसे गॉन्ट हो जाता है, बिल्कुल मतलब जैसे आम लेके उसका पूरा रस निचोड़ लो ना, ऐसी। तो वेट लॉस करना चाहिए डेफिनेटली, दैट इज व्हाट दिस होल शो इज अबाउट, लेकिन कंट्रोल्ड, अंडर गाइडेंस एंड विद लॉट ऑफ सप्लीमेंटिंग न्यूट्रिशन। ओके, लेकिन कभी आपने आपके पेशेंट से मतलब बात करने के बाद उनको लगा है कि अभी यहाँ पे रोकना भी चाहिए, ऐसा कभी वो भी पॉइंट आया है? हाँ जी, क्योंकि कब रोकना चाहिए ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये श्रवण, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि वेट लॉस का मतलब जीरो साइज नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी, कि मैं एक वेट पर हुआ ना, सडनली से मुझे करीना कपूर जैसे जीरो साइज बनना है, विच इज अगेन वेरी अनहेल्दी। तो ये एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आपका वेट लॉस मॉनिटर्ड हो। आप अपने डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, डोमेटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट जिसके साथ भी आप कंसल्टेशन ले रहे हो ये जर्नी में, वो एक इक्वेट होना चाहिए, और ये हमेशा एक मॉनिटरिंग में होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपके सडन वेट लॉस से आपके ऑर्गन्स को भी शॉक में जाते हैं, बॉडी गोज इनटू अ शॉक। द फर्स्ट ऑर्गन गोइंग इनटू शॉक इज द किडनी। ओके, वेयर आपको कुछ तकलीफें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी एक्सट्रीमली हाइपोग्लाइसेमिक, आपको आप अपना कॉन्शियस लूज कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी वाइल। सो देयर आर अदर issues also, medical issues also. So obviously weight loss has to be gradual, along with the right food, along with the right lifestyle, along with the right kind of exercise. See, exercise में भी ना ये बहुत ही important है जानना कि कौन सी exercise मेरे body के लिए ज़रूरी है और fit भी है। मैं सिर्फ जिम में घुसकर ट्रेडमिल पे चढ़ गई और मैंने भागना शुरू कर दिया, and someday I realized कि I fired my knees. So that's not the answer here again. So इसीलिए ये बहुत important है कि weight loss के journey को सिर्फ you cannot look it with the tinted glasses. You have to have a overall approach. Absolutely. Where everything has to be monitored. Before the weight loss, what are you going to follow? During the weight loss, what are you going to do? And post the weight loss, what is a healthy weight? और उसे कैसे मेंटेन करना है ये भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जोश में हम वेट लॉस कर तो लेते हैं कि मैंने 10 किलो कम करना है, मैंने 2 महीने में करना है, मैं कर लूंगी या कर लूंगा। हम करते जरूर है, बट वो 2 महीने के बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिबाउंड, एंड दैट्स वेयर यू गो बैक। रिबाउंड मतलब क्या होता है कि जब मैंने अचीव कर लिया था, मेरा सेंस ऑफ यूफोरिया इतना ज्यादा होता है एंड हैप्पीनेस इतना ज्यादा होता है, देन आई स्टार्ट नेगेटिंग अ लॉट ऑफ माय लाइफस्टाइल। फिर मुझे ऐसा लगता है क्या है, थोड़ा खा लिए तो क्या है, मैं तो जिम जाऊंगा, कर लूंगा, ये तो मुझे वेट लॉस करना है, लेता हूं जिम जाके बर्न कर लूंगा, यार मुझे तो वेट लॉस हो ही रहा है, मैंने 10 किलो कम कर दिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड BDD, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, सिर्फ वेट लॉस को लेके नहीं, बाकी स्किन ट्रीटमेंट्स को लेके भी, कि उनको लगता है कि उन्हें ये चाहिए, लेकिन हमें एज अ क्लिनिशियन लगता है कि आपको ये नहीं चाहिए। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ यू टेल दैट्स इट, वेयर डू यू स्टॉप, राइट, तो वो जो है ना लाइन वो ब्लर हो जाती है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंपल्शन। सो इट्स लाइक यू थिंक यू आर फिट, है ना, बट आई डोंट थिंक सो। So it's a perception disorder which can lead into a psychiatric problem, जिसके लिए एक psychiatric consultation is also needed. Comfort food, अभी मैं depressed हूँ, मैं खाई जा रही हूँ, I become 90 kg. अब सडनली वो जोश आया या कोई मिला एंड देन यू नो वी स्टार्ट लूजिंग। अब एज यू सेड, एक वेट और हाइट का एक रेशियो होता है, राइट, सो वी हैव टू वहीं पे एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए कि वेयर डू यू कॉल इट। एंड आई थिंक विद कपल ऑफ सेलिब्रिटीज ये जो लाइन है ना, ये the reason why I asked you because I have seen a movie called सरबजीत, जहाँ पे रणदीप हुडा ने मैसिव वेट लॉस किया था। हाँ जी। सो वो तो मतलब बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है। यस, हो सकता है, डेफिनेटली। हरियाणवी
was like proper ये. Yeah, so you go into ketosis. That's what आपकी body में ketone bodies, you can go into coma. It can be very, very dangerous. So that's what, again, the other thing is, she rightly said about BDD, body dysmorphic disorder, और ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा blur होते जा रहा है. I'm talking about normal scenario, not just about the weight loss. But up, because you're on that hot seat, I'm on the hot seat today, even we look at the camera, right? And we tell, this side of my body profile is right. Click my pictures from this side. Otherwise मेरी आर्म मोटी लगती है, मेरा पॉन्च यहाँ से ज़्यादा दिखता है. हम खुद भी वो करते हैं. So have you realizing, Shravan, that this has become a day-to-day thing that we all are doing, right? Exactly. It's not stuck to an individual anymore. Okay, so where are we heading to? That thing has to be curtailed. या उसे रोकना है हमें कि it should not become obsession with yourself. वरना आजकल देख देंगे हम कि सोशल मीडिया पे हर किसी को नोरा फतेही बनना है या फिर मलाइका. Yeah, you clicking the photos on this angle क्योंकि मेरी यहाँ से jawline sharp आ रही है, क्योंकि यहाँ से jawline करती हूँ तो मेरी double chin ज़्यादा दिखती है. And I also look into the, before I'm sitting here on the couch, you know, we keep looking at the mirror, which side of my photographs are going to come nicer. So there has to be a sense of realization here that what is healthy and what is not healthy. Also, everything is not about a weighing scale. Yeah. Kabhi it's, for example, it may be just the fact that I have a little fat here, right? मैं कितना भी weight loss कर लूँ, it's not going to go. What will help here? If I go to an expert like a dermatologist, so he or she will tell me, hey, you know what? If I need a spot reduction, then I do fat freeze. जिससे weighing scale पे कोई fat freeze is cryolipolysis, जिसमें हम, क्योंकि extreme जब हम cold करते हैं तो fat dead हो जाता है. So it is giving extreme cold to certain areas of the body, okay, through a machine, a controlled temperature, जिसमें fat dead हो जाता है. So अगर मुझे सिर्फ इतना करना है तो cryolipolysis. अगर I'm 85-90 kg, which we call a morbid obese, then I may need a injectable like a tirzepatide or a Ozempic or a semaglutide. Yeah, we might along have with to lifestyle. Take a help of surgical also, because you might need to do whatever. I don't know if it fits into bariatric surgery or they fit into liposuction or they fit into autologous fat cryolipolysis or sometimes small pockets. जैसे मैंने double chin कहा, arms कहा, वहाँ पे injections भी लगती हैं जो fat को dissolve करती हैं. So there is a huge spectrum of these treatments starting from one end to the other, like from being minimally invasive to the most invasive procedures. But sometimes you have to take that call as well. मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ ठीक है आप lifestyle करो, weight loss करो, खाने पीने से कम करो, but certain times there are certain areas, she rightly said, tummy हो गया, thighs, Indian patients, thighs and the lower body is always a difficult part. And then at some point you might have to, you know, get there, because central obesity is the biggest problem of also regulating your hormones, especially your cortisol levels. This fat is a hormone factory. Hormone factory. So आपके cortisol levels कम करना बहुत important है. Yeah. आपके, so it can give to diabetes. Okay. It can lead to again PCOS condition. It can lead to thyroid conditions. So we have to also understand that why are we talking that? Is it just a sales gimmick? या मैं चाहती हूँ कि मेरा treatment दे चूँ? No, it's not like that. It is basically to educate that these treatments are available. आपको सिर्फ एक्सपर्ट के पास जाना है, उनसे सही तरीके से आपको एडवाइस लेनी है और इसे फॉलो करना है. And it is people are doing it. Yes. लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं. और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. आज अवेलेबिलिटी है. अच्छा. आपको अब्रॉड नहीं भागना है. हर सर्विस के लिए आज इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. You know, and you have the best doctors. Yes, we have best doctors. We have good facilities. You have somebody locally. If you run into an issue, you can just call and find. So एक ये बात है कि lot of people think के उस country में जाके यहाँ जाके वो magic हो जाएगा. Magic तो कहीं नहीं होता है. You know, you have to be eating your own food, work around your own environment. आप कहीं गए, आपने कोई course लिया, एक हफ्ते में 10 किलो कम किया, आए, फिर वापस. बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपने काम के साथ, अपने घर में, अपने फूड के साथ रहना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, यू नो, दैट्स द नॉर्मलाइजेशन. डॉक्टर्स, मैंने एक चीज कुछ नहीं सुनी है, मुझे पता नहीं है, जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा. व्हाट इज बॉडी कॉन्टूरिंग, क्या होता है? जो अब तक हम बोल रहे थे जो वही है, इन स्मॉल जस्ट इट इज बॉडी कॉन्टूरिंग. सो एज आई सेड कि वो इन्वेजिव भी हो सकती है और नॉन इन्वेजिव भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, उसके लिए कौन सी
ट्रीटमेंट फिट होती है. सो बॉडी कॉन्टूरिंग का मतलब होता है वेट लॉस नहीं, शेप. यू नो लोग हर बार इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं. मतलब यही था कि Yeah. लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर शेप. बॉडी हाँ. कंट्रोलिंग इज बेसिकली लाइक वेट No, लॉस. no, it's not a weight loss. It's basically an inch loss. Okay. So आपको कहीं से इंच कम करनी है, आपके आर्म से, आपके कमर that is से, basically. ब्रा, that is called as body contour. सो आपके करियर में अब तक आपने यंगेस्ट और एल्डेस्ट पेशेंट का अगर एज पूछा जाए तो वो कौन कितना नंबर था? किसके लिए? वेट हाँ. वेट को Loss. या Weight loss. जनरली? Oh, weight loss. See, I speak a lot to teenagers. Oh. A lot. Especially we give lectures at a school level also, because the moment girls attain puberty, the moment boys attain puberty, जो कि 10, 12, 14 साल में generally puberty age भी अभी कम हो गई है, the hormonal Yes. changes start. The hormonal changes start. So right at the inception, a big lifestyle changes. As when we started talking in the beginning, we said that how teens are moving towards, you know, obesity, childhood obesity, teen obesity is getting very, very popular. So, you know, I have had 10 years old mother लेके आते कहते हैं आप बताइए डॉक्टर, मेरी तो सुनती नहीं है, ये पूरे दिन यही करती रहती है. You know, so I think that they have to be also understood. हमें ना टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है उनको. It is not कि डांट दो या you know mom will push. But अगर is it also because of the lifestyle कि उनका weight? Yeah, बहुत. I said 80-90% is So because of lifestyle only. and especially post COVID, Shravan. Oh. Because post Yes. COVID क्या हुआ है ना, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, हर चीज कंप्यूटर से रिलेट हो गई है. तो जो फिजिकल एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है या कोर्स होता है वो बहुत कम हो गया है बच्चों को. यू नो दीज आर कॉल्ड एज कोविड बेबीज एंड वी कॉल देम एज कोविड किड्स बिकॉज दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली ऑन देयर गैजेट्स, ओके, फॉर एवरीथिंग. सो वहीं बैठ के खाना, वहीं से सब कुछ करना has definitely. So I have seen a younger patient as young as 11-year-old child being heavily obese, around 70 to 80 kilos. That's just because of lifestyle. That's just because Or of lifestyle. of his health. No, it's just a Lifestyle. lifestyle. And There are hormones. rare cases where you do see adrenaline tumors. You know, there are rare conditions though, they are not very commonly seen. The other spectrum is, जैसे आपने पूछा, elderly age. So I had a gentleman around 60, 62 around, and pretty tall guy. I mean to say, but you know, very, like he was around 100 above, and he would come to me for not weight loss but body contouring. And he would tell me, and I would keep telling him that why are you not controlling your habits? Like he would smoke, और वो बिल्कुल खाने पे उसके और कंट्रोल नहीं था. And he would tell me, आप हो ना, आप किस लिए हो? वेट बढ़ेगा, मैं आपके पास आऊंगा, बॉडी कॉन्टूरिंग की मशीन, आपको उससे क्या? आई एम गोइंग टू स्पेंड माई मनी, सो यू डू माई ट्रीटमेंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई खाना, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई स्मोकिंग. See, फीमेल बॉडी में स्पेशली ना जो मेनोपॉजल टाइम होता है ना, that's a difficult time. It's like जो estrogen hormones है ना, they do a lot of good to our body. Now post menopause things get difficult. आप वही एक 40 साल की फीमेल को आप कुछ करें ट्रीटमेंट या कोई एडवाइस है, और वही 60 ईयर्स वाले को डबल ट्रिपल 4 टाइम मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आएगा. That's why as early as possible it is important. And see, there are genetic factors also. ऐसा जरूरी नहीं है, दो ब्रदर सिस्टर्स भी they can be very different. Two people eating same food, living the same lifestyle can also be very different. So there is genetic influence also. There can be chronic diseases in your family which you really can't avoid. हमें अच्छा मिलता है पेरेंट्स से, जो भी मिलता है that's inevitable. But we can do a lot of changes. Yoga, mental stress is one major factor. And while we all sit here and the entire team here, you know, there is a deadline on everybody's head. है ना, तो ये एक silent stress है. Like lot of patients हैं, मुझे कोई stress नहीं है. मुझे एक बंदा लाके दो जिसको कोई stress नहीं है. I'll be very happy. Stress है, our way of accepting and reacting and coping is different. You know, so I think rightfully it has to be time of 24 hours allocated to your health. मुझे अभी आप लोगों से बात करके मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे को तो भी भाई वेट लॉस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं. है वेट लॉस से ज्यादा हेल्दी. हाँ, हेल्दी. यू आर नॉट obese, but हाँ हेल्दी विद you know. I would say you're chubby. ये जो मेल्स अपने फैट को छुपाते हैं ना बियर्ड से. सी, स्टाइल है, माना गाइस स्टाइल है, लेकिन उसके पीछे एक चालाकी भी है ना. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट हम लेकर आए आपके लिए मैम.
तो जहाँ पे हम कुछ आपको रील्स दिखाएंगे, ओके? ये यहाँ पे हमारा टीवी है, ओके? और कुछ इंटरेस्टिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस के वीडियोस है जो रील पे लोग आजकल हम देखते हैं ना कि पहले कैसे थे फिर कैसे हो गए, ट्रेंड और हो कुछ रहा है. सच भी होते हैं कुछ झूठ भी होते हैं, बट वी कांट जज दैट. बट लेट्स लुक एट दिस, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट रील दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ. With extreme dedication to exercising and improving his diet, this man successfully lost weight. But he also demonstrates why you shouldn't let yourself get too overweight, because even after losing it, there are consequences. I get it. Yeah, I gained the weight, lost the weight. Look at this. But like, this is just like a lot of extra skin everywhere. It's a big thing for him, right? Yeah. This is so big thing. Like I mean to say, अगर उसने lose भी किया है, तो it's a very commendable thing I feel. Like, what about you guys? See, I look at it this way, Shravan, ki this is very alarming. In fact, that this shows that the weight loss was done without supervision. Okay. Yes, weight loss has happened, but what about this whole Skin. drape, hanging curtain, Yeah. right? Uh-huh. Uska kya? I mean Okay. to say, do you think, and it is little too much. If you see, I was finding it that itna. So how heavy he must be Yeah. to have this kind of laxity. But is it still treatable? All the skin? By surgery. Yes. Now there is no role of any non-surgical Surgical. treatment which we have spoken all this while, Okay. or rather something which it doesn't fall in our purview now. Yeah. This is a totally plastic surgery job now. Oh. To get, because it's like the folding skin. It has to be cut, it has to be stitched. That also in stages. Yeah, Not exactly. just You cannot do take it in everything. one Yeah, go. yeah. Okay. So moving Otherwise, on- you know, जब skin के ऊपर skin ऐसे हाँ. फोल्ड होती है ना, तो इट्स स्किन आफ्टर ऑल, राइट? सो उसके बीच में फंगल इन्फेक्शन. अब इतने एक्सट्रीम वेट लॉस में स्किन पे इफेक्ट तो पड़ता ही है ना. यू नो, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फिर वो वॉट्स, स्किन टैग्स, एंड देन स्किन बिकम्स अ प्रॉब्लम. आप कुछ भी पहनोगे तो स्किन विल गेट कंप्रेस्ड बीच में. यू कैन नॉट पुट द स्किन बैक. सो yes, he And is also tattoo might have been affected, right? disfigured. Yes, जैसे पहली बार उन्होंने बनाया होगा तो अब तो वो होगा ही नहीं. absolutely shrink हो गया. Oh God, that is too much. Yes. Anyways, let's move to our second video, Yes. second reel. Trying Korean rubber band beauty hat. Lifted on that side. Oh wow, maybe. Time is up, and this is how my left side looks after only 10 minutes. Huh? So I think it's more or less just because of the pull on the air. It is not those signs behind this. To be very frank. Yeah, भाई साहब, it's ये a- Gen Zs आजकल कुछ भी करते हैं सर. Yeah, and this is going to be very temporary. Yeah. Absolutely. Nah, so I don't think I support something Support like something this. like this. Yeah. Not at all. Doctors ने support नहीं किया तो क्या? Anyways, let's move on to other video. What is she trying to do? I She's think- rolling a pin yeah. on her face, and she just- has all these, you know, those cupping cups which she has attached. attached. So I think this whole is an effort to tighten the skin. So one way of inducing a lymphatic drainage. So basically the cupping, what you see, is for lymphatic drainages, and then that's how you depuff your face as well. So it makes your face looks little more slimmer. Okay. But this is actually not the right way of doing No, it. and she has too much laxity. Yeah. So nothing, it's not going to help. ये Not तो at अपने all. इंडिया में कारपेंटर भी कर लेगा ना किसी. हमारी मम्मियाँ भी तो कर सकती हैं. Actually. क्यों वो जो टेलर घुमा दो. और वो जो गाइशा स्टोन और वो सब बहुत हाँ. पॉपुलर हुआ था, हाँ. वो इसी के लिए तो था कि टाइटनिंग But do you टाइटनिंग. think this work? नहीं, it doesn't. नहीं ना. No. A big no. Booyah. No. Next video. Yeah. Face taping. Taping.
इससे क्या होता है? See, this is something called kinesiology. In the sense like this physiotherapists use a lot to relax the muscles and to basically आप क्या कर रहे हो, एक part of the muscle को immobile कर दे रहे हो, वो move नहीं कर रही है. So this may temporarily, when she gets up in the morning, she said overnight, जब morning में उठे तो maybe थोड़ी lifted और tight लगेगा, but वो temporary होगा. This is like going for a evening party, उससे पहले कर रहे Yeah, I think And it's just secondly, यहाँ पे risk पता है क्या है, वो जो glue है ना, that adhesive, उससे allergy हो जाएगी सुबह. And खींचते वक्त it's not so easy, and as much as she's showing it, वो खींचते वक्त आप try करो. नहीं, दाढ़ी पे वैक्सीन नहीं चाहिए मुझे. It hurts. Yeah, it's not. And it can cause allergy on the skin. It can be red. डॉक्टर, एक चीज जिसके पर बात करना बहुत बनता भी है, that is about post pregnancy जो ट्रीटमेंट्स होती है, उसके बारे में हमने कुछ बात नहीं की. क्या आप उस पर कुछ बोल सकते हैं? So post pregnancy, obviously, जैसे मैंने कहा कि what is a healthy weight, ये बहुत ज़रूरी है. But during the pregnancy, what happens is what all you can have. One, the commonest problem is about stretch marks. बहुत सारी females को stretch marks होती हैं. Acanthosis nigricans, that is like velvety appearance I talk about on the neck skin, underarms. Skin tags बढ़ सकती हैं, ठीक है? With all of this, you can have also certain times fungal infection increases because क्या होता है, weight की वजह से body folds बहुत ज़्यादा weight के अंदर होता है, तो आपके जो areas है वहाँ पे sweat accumulate होता है, and you can have a tendency of fungal infection under the breast, below the belly, or inside of your thighs. So that's another problem when you have too much of heaviness on your body because of the weight. Okay. So I think that is something what is very, very troublesome for the females. And then post-pregnancy, to treat stretch marks, which is not going to completely go away, skin tags can be removed. Okay. Acanthosis will eventually lessen down as the weight goes down post-pregnancy. And fungal infections again has to be voluntarily treated with medication. All right. So let's move on to our next game. इसके लिए शायद We are always off for the games. I am always off for the game. All right. अभी हमने थोड़ा सा कुछ सेटअप किया, डॉक्टर्स आपने देखा है, अभी आप सोचेंगे ये क्या है. Okay. तो बचपन में हम खेलते थे एक्शन जीरो. ओके, क्रॉस जीरो. एग्जैक्टली. तो अभी बट उसमें एक ट्विस्ट है. ओके. ये गमला मेरे हाथ में रखा है. आप नाच रहे हो. इसमें से आपको एक चिट्ठी उठानी है जिसमें एक सवाल लिखा है जिसका आपको तुरंत आंसर देना है और तुरंत दौड़ के वहां पे आपका. अभी नहीं, रुको. अच्छा ओके. रुको. कितना खाई होता है, मुझे तो और एक्साइटमेंट आ रही है. फिर क्या करना है मुझे इसमें से? क्या मेरा है, चूज कर लो गाइस. अच्छा, व्हाटएवर लेडीज फर्स्ट. जो भी पहले उठाएगा. You take the bananas. Okay, You take will the do. strawberries. Will do. हाँ. Okay. So the time starts now. तो धीरे. What is the most popular surgery that removes excess belly skin abdominoplasty? हाँ, right है. अरे आप तो बोलो, आपका सवाल क्या है? ठीक है. आप What is the treatment? What is the name of the fat losing treatment often used to shape body? Cryolipolysis. लो जल्दी, come on. What hormone is known to contribute to belly fat, especially during patients try to hide from doctors? Cortisol. Market. Yes. लो लफड़ा. What area is often targeted for contouring when someone wants more permanent lower abdomen? मारो. Okay, बहुत कम चांसेस है जीतने के, जल्दी करो. Okay. Which layer of fat is typically targeted for subcutaneous fat? ये रहा कौन सा? येलो वाला. Okay. बनाना बड़ा chaotic था ये भी गेम में तो चला. अब देख लो अपना. That was fun, Shravan. मजा आ गया. So doctor, thank you for coming and I really hope कि आपको तो मजा आता है. Yes. आपको भी मुझे बहुत मजा आया. So कैसा लगा हमारा शो? यार एक तो आपकी टीम कमाल की है. क्या अरेंजमेंट करते हो? It is fab. Everybody is so enthusiastic and this is the most fun I have had at a shoot in my life. थोड़ी मेरी भी तारीफ कर. आप कमाल हो. But
on a serious note or on a very light note, जाते थे कुछ हमारे viewers हैं जो आपको देख रहे हैं, इस कैमरा में आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए and just your words before going. Just lose your weight, but don't lose your mind. That was the sweetest, right? Yes. And उससे पहले जाने से पहले एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपको देना चाहते हैं. It's a small souvenir from our team. Okay. And can we have that? ये small नहीं है वैसे. Small नहीं है ये. अरे बाप रे. ये small बिल्कुल नहीं है. Yes, I'll help you out here. Thank you so Yes, it's much. pretty heavy. It's pretty heavy. It's pretty heavy. पकड़े रहना. छोड़ डाले. It's a bonsai, beautiful bonsai. Thank you so much. Yeah. Thank you, Team Skin BB and RXFX show. Yes. You've done a great job. I never expected this level of professionalism and fun. Thank Total you. fun, total fun. Yes, thank you. Thank you, thank you. So we are learning while having fun. Skin got game. Yes. Let the Fun with RXFX learning. tame. So please like, share and subscribe our YouTube channel. And as much as possible, ये जो information है हमने जहाँ पे बनाई है, ये लोगों तक आप spread कीजिए. And also you can also visit www.skinbb.com जहाँ पे आपको और information मिलेगी. Crystal clear, lifestyle, diet, gut, skin, axis tight, clinical procedures, glow all night. View, like, share the RXFX show. Skin secrets unlock, watch it glow. Expert ज्ञान, trends decode. Beauty का है ये नया मोड. कैसे करूं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, प्रोडक्ट कैसे चूज करूं, कंफ्यूजन कैसे दूर करूं. हाँ ये भी रेटिनोलिया पेप्टाइड विटामिन सी प्रोसीजर्स माँ के नुस्खे क्या करूं डिसाइड. क्या है ये स्किन, क्या है स्किन टोन, क्यों होती itch when I eat salmon. क्या ही ये food और skin का connection, क्या gut skin axis, क्या hold stressed hormone. Social media trends, how brands build stories, skin concerns कुछ भी हो, experts have no worries. Apply knowledge to skin, यही मंत्र है, RXX के साथ glow का तंत्र है. Skin BB RXFX show, full of knowledge and fun. Who's the skin scholar? You are the one. You are the one. Yeah, yo, yo, yo. Apply